तो मोदी जी से अवार्ड मिला आपको, योगी जी द्वारा आपको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बुलाया गया, स्टूडेंट्स के आप एक प्रिय टीचर हैं, इन तीनों में से खुद के लिए क्या बड़ी अचीवमेंट मानते हैं? स्टूडेंट के प्रिय टीचर। स्टूडेंट के प्रिय टीचर, वेरी गुड। तो देखिए, मैं आपसे बात जो करना चाहता हूँ आपको शुरुआती समय की, लेकिन जब आपने स्टार्टअप शुरू किया तो लोग एक जगह ध्यान देते हैं, दो जगह देते हैं, आपने 1-2 का 4 कर दिया। 1-2 का 4 मतलब आपने स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चारों जगह आपने ध्यान लगाया। मेरा ऐसा मानना है कि यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप 4 जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट आपके काफ़ी रीजनेबल रहे हैं। और इसके पीछे क्या आइडिया था? वाई डिड यू नॉट वांटेड टू बिकम मास्टर ऑफ वन? मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ एकेडमिक क्लासेस नहीं करता, वो एकेडमिक के साथ साथ प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ये सब भी करता है। और अगर नहीं करता तो उसे करना चाहिए। अगर हम ये अपॉर्चुनिटी उसे नहीं देते तो इसका मतलब है हम उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट साथ ही साथ हम अपनी ग्रोथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम उसे अलाउ कर रहे हैं कि वो दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। वैसे हमारा जो भारत है, इसकी 60% जो पॉपुलेशन है वो यंग यूथ है, और मैं उसमें से 50% लोगों को वो ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे जिसमें 2030 तक भी उनको नौकरी मिल पाए। तो स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। मैं मानता हूँ भारत में छोटे शहरों में आज भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं। उनको मेडिकल पता है, इंजीनियरिंग पता है, आईएएस पता है, सेल्स की जॉब पता है, हो सकता है किसी को लॉ, अकाउंट्स या आईटी का थोड़ा बहुत पता हो। लेकिन आपने बताया कि चारों कैटेगरी में मैं महसूस कर रहा हूँ आपकी बात कि इसको स्किल डेवलप भी करना चाहिए। तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे ये दिल मांगे मोर नहीं, ये स्किल मांगे मोर हो गया। तो आप इसकी क्या वजह मानते हैं, और कौन सा स्किल स्पेसिफिक, मेरा प्रश्न है कि कौन सा स्किल आज के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का किसी लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, अंग्रेजी या हिंदी बोलने से लेना देना नहीं है, इसका लेना है कॉन्फिडेंस से। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इस तरीके से बात करें कि आप सामने वाले के माइंड को हाईजैक कर सके, आप उसे कंट्रोल कर सके। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सामने वाला भी वैसा ही सोचे। मैंने बिंद्रा साहब आपकी वीडियोस देखी है, मैंने देखा है कि आप जब वीडियोस में बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है मोबाइल से बाहर निकल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन स्किल इज। तो पर्सनालिटी निखारने पे साथ साथ काम कर रहे हैं। वैसे 2018 में शुरू किया आपने स्टार्टअप? राइट। 2018 में अपनी कंपनी फॉर्म करी, 3 साल आप बूटस्ट्रैप रहे, बाद में थोड़ा फंड रेज भी किया। पर आज के समय में पेंडेमिक के बाद प्रॉफिटेबल रहे, उसके लिए बधाई पहले आपको। पेंडेमिक के बाद मैं देखता हूँ बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप जैसे उदय है, लीडो है, ये सब बंद हो गए और फिजिटल भी होते चले जा रहे हैं। फिजिकल काफ़ी आ रहे हैं। एडटेक में डिजिटल रखते हुए सस्टेन करना मुश्किल है, फिर भी आप डिजिटली भी काफ़ी सस्टेन किए और ग्रो भी किए। पर टीचिंग मॉडल में आप रिकॉर्डेड वीडियोस यूज़ करते हैं। आज आपके मैंने सुना 46,000 पेड कस्टमर्स हैं। दैट्स वेरी गुड, आपको कंग्रेचुलेशन। तो 10 कोर्सेज से शुरू करके आप इस समय सैकड़ों कोर्सेज पे आ गए, उसके लिए भी बधाई। लर्निंग को रेलेवेंट रखने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को आपने किया अप्लाई कि डिजिटल में टिके रहने के बावजूद आपका प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाई? यानी कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि डिजिटल में प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना मुश्किल है और आपने फिर भी उसको